गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन फिगर 6.43 इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस। जो पी क्यू है वो पी एस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो पी क्यू लाइन है वो इस पी एस पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एंड एंगल पी क्यू पैरेलल टू एस आर। जो पी क्यू है हमारे पास वो एस आर के पैरेलल दिया गया है। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। एस क्यू आर ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये 28 डिग्री बन रहा है। एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यू आर टी बन रहा है 65 डिग्री का एंगल। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये एक्स और ये वाई है, हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास देखिए ये जो फिगर दिया गया है वो फिगर ये दिया गया है पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस। पी क्यू पी एस पर परपेंडिकुलर दिया गया है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर दिया गया है। एस क्यू आर हमें 28 डिग्री दिया गया है और क्यू आर टी हमें दिया गया 65 डिग्री और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है एस क्यू आर। एस क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है और इस एस क्यू आर ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रही है एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर हम किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो जो एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटरनल टू अपोजिट एंगल्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल हो गया एंगल 1 एंड एंगल 28 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा है इन ट्रायंगल क्यू एस आर बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल क्यू आर टी, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इक्वल होगा एंगल एस क्यू आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। तो 28 डिग्री प्लस एंगल 1 मतलब एस क्यू आर प्लस एंगल 1। तो क्यू आर टी इक्वल हो गया एस क्यू आर प्लस एंगल 1। क्यू आर टी की वैल्यू है 65 डिग्री, एस क्यू आर की वैल्यू है 28 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो 65 डिग्री इज इक्वल टू 28 डिग्री प्लस एंगल 1 इज एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास देखिए 65 डिग्री कौन सा एंगल था, हमने यहाँ पर लिखा 65 डिग्री। क्यू आर टी हमारे पास 65 था और एस क्यू आर हमारे पास कौन सा एंगल था, 28 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 37 डिग्री। अब जब हमारे पास देखिए एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है, एंगल 1 हमारे पास ये एंगल है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया पी क्यू पैरेलल टू एस आर। पी क्यू हमें एस आर के पैरेलल गिवन है। तो पी क्यू अगर एस आर के पैरेलल है तो उस केस में देखिए हमारे पास क्या होगा, इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड एस क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू एस आर के पैरेलल है और एस क्यू अगर एक ट्रांसवर्सल है तो एक्स जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पी क्यू और एस आर पैरेलल लाइन्स है, एस क्यू एक ट्रांसवर्सल है, तो एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। और एंगल 1 की वैल्यू हम 37 डिग्री फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज अ ट्रांसवर्सल, सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितने डिग्री आ गई, 37 डिग्री आ गई। अब देखिए हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। हमने एक्स की वैल्यू को देखिए यहाँ पर 37 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स को। अब देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू एस। पी क्यू एस एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई ये सभी किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो पी क्यू एस में पी एक्स और वाई ये इन सबका सम 180 डिग्री होगा। पी की वैल्यू देखिए हमें पता है 90 डिग्री के इक्वल है, यहाँ पर जो पी है वो 90 डिग्री के इक्वल है। एक्स की वैल्यू हम 37 फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो हम वाई की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पी की वैल्यू लिखी 90 डिग्री, एक्स की वैल्यू लिखी 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारी जो वाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 53 डिग्री। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट एस। एक ट्रायंगल हमें दिया गया पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसकी साइड क्यू आर को हमने प्रोड्यूस कर दिया एस पॉइंट तक। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। जो बाइसेक्टर एंगल पी क्यू आर को एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंड पी आर एस ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है और ये दोनों कहाँ पर मीट करते हैं, पॉइंट टी पर मीट करते हैं। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल क्यू टी आर, ये जो एंगल क्यू टी आर बन रहा है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। ये हाफ होगा कौन से एंगल का, क्यू पी आर एंगल का, मतलब क्यू टी आर जो एंगल है वो क्यू पी आर एंगल का हाफ होगा। तो अब देखिए आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने ये फिगर बना रखा है, फिगर में हमें देखिए क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर जिसकी क्यू आर साइड को हमने एस पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया। इसके बाद हमारे पास दे रखा है कि ये हमारे पास पी क्यू आर का एक बाइसेक्टर था और पी आर एस एंगल का एक बाइसेक्टर था। ये दोनों कहाँ पर मीट करते हैं, टी पॉइंट पर मीट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। पी क्यू आर का हमारे पास बाइसेक्टर दे रखा है और पी आर एस का बाइसेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। और ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ पर मीट करते हैं, पॉइंट टी पर। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल क्यू टी आर
ये जो एंगल क्यू टी आर बन रहा है, ये वाला एंगल, ये हाफ होगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है। मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो ये 30 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो ये 22.5 डिग्री होगा। मतलब ये जो एंगल बन रहा है क्यू टी आर वो इस एंगल का हाफ होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें पता है ट्रायंगल पी क्यू आर में ये जो पी आर एस एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है मान लीजिए, और ये हमने उसकी साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, पी आर एस, मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर हम इसको रिमूव कर दें यहाँ से, हम भूल जाएंगे यहाँ पर कोई लाइन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल पी प्लस एंगल क्यू, इसका सम किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पी क्यू आर का, वो इक्वल होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू के। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, देखिए इसमें हमने हाफ कर दिया। हमने किसका हाफ कर दिया, एंगल पी आर एस का भी हाफ कर दिया, एंगल पी का भी हाफ कर दिया और एंगल क्यू का भी हाफ कर दिया। कहने का मीनिंग है हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमने पी आर एस को 2 से डिवाइड कर दिया, पी को भी 2 से डिवाइड कर दिया और क्यू को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए एंगल पी आर एस का हाफ, एंगल पी आर एस का हाफ हम एंगल 3 एंगल 4 दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये लाइन जो जा रही है ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब इसका जो हाफ है, इस एंगल का हाफ है, वो या तो ये वाला पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उसको एंगल 4 लिख दिया। हम एंगल 3 भी लिख सकते थे, एंगल 4 भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पर एंगल 4 का यूज़ किया। वो आपको आगे पता चलेगा हमने एंगल 4 का यूज़ क्यों किया था। तो एंगल पी आर एस यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, एंगल पी आर एस का हाफ क्या हो गया, एंगल 4। और हमारे पास क्या है नेक्स्ट, एंगल पी। एंगल पी का हाफ हम एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो आंसर में चाहिए वो एंगल पी का हाफ चाहिए। देखिए क्यू पी आर क्या एंगल पी है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, एंगल पी का हाफ प्लस हाफ ऑफ द एंगल क्यू, हाफ ऑफ द एंगल क्यू। अब ये हाफ एंगल क्यू कौन सा बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल है, इसका हाफ भी हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको क्या लिख दिया, प्लस एंगल 2। मतलब यहाँ पर हमारे पास हमने पी क्यू आर ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ किया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर 2 अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो पी आर एस किसके इक्वल हो गया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू के इक्वल हो गया। पी आर एस का हाफ कर दिया, पी का हाफ कर दिया हमने, क्यू का हाफ कर दिया। पी आर एस में जब हमने पी आर एस का हाफ किया तो उसको हमने लिख दिया एंगल 4। जब हमने एंगल पी का हाफ किया तो उसको एज इट इज़ रहने दिया, और जब हमने एंगल क्यू का हाफ किया तो उसको हमने लिख दिया एंगल 2। अब देखिए इसके बाद हम आगे हमने क्या किया, एंगल 4 ये यहाँ तक हमने एज इट इज़ लिखा, एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी प्लस एंगल 2। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी प्लस एंगल 2। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एंगल 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो एंगल 4 माइनस एंगल 2 हो गया ये, और इज इक्वल टू हमारे पास बच गया हाफ ऑफ द एंगल पी। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक सेकंड ट्रायंगल भी बन रहा है। अभी तो हमने पी क्यू आर ट्रायंगल लिया था, अब हम टी क्यू आर ट्रायंगल भी ले सकते हैं, या हम इसको क्यू टी आर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। अब क्यू टी आर ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, देखिए वो कौन सा बनेगा, ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास क्यू टी आर। अब क्यू टी आर का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल 4। क्यू टी आर का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल 4। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल टी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। एंगल क्यू टी आर हम ट्रायंगल जो है हम क्यू टी आर ले रहे हैं, क्यू टी आर ट्रायंगल में एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल होगा, वो इंटीरियर 2 अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए वही किया, ट्रायंगल क्यू टी आर में यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने एंगल 4 को इक्वल लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। ये क्यू टी आर एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। यहाँ पर भी हमने 2 को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हम ले आए, तो हमने लिख दिया एंगल 4 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये हमारे पास बन गया सेकंड पार्ट। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को सेम लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमने यहाँ से लिख दिया एंगल क्यू टी आर इक्वल हो गया एंगल हाफ ऑफ द एंगल पी के। एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ द एंगल पी के। एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो गया, एंगल पी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एंगल पी को हम क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, एंगल पी लिख दीजिए या क्यू पी आर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने एंगल पी की जगह क्या लिख दिया, हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर, और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इसमें क्या दिया गया था, एक पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया था, उसकी क्यू आर साइड को हमने एस पॉइंट तक एक्सटेंड किया था। पी क्यू आर और पी आर एस इन दोनों के जो बाइसेक्टर थे वो टी पॉइंट पर मीट कर रहे थे। हमें प्रूव करना था जो क्यू टी आर एंगल होगा वो हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर होगा। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पी क्यू आर ट्रायंगल लिया, ये उसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है पी आर एस, तो पी आर एस इक्वल होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू के। तो हमने सेम एज इट इज़ लिखा एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। इसके बाद हमारे पास हमने हाफ कर दिया, मतलब
लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ द एंगल पी आर एस, हाफ ऑफ द एंगल पी एंड हाफ ऑफ द एंगल क्यू। हाफ ऑफ द एंगल पी आर एस हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं। हाफ ऑफ द एंगल पी हमने एज इट इज़ रखा, और हाफ ऑफ द एंगल क्यू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द एंगल क्यू। क्यू का हाफ हमारे पास क्या हो सकता है, एंगल 2 हो सकता है। तो यहाँ से एंगल हाफ ऑफ द एंगल पी आर एस एंगल 4 हो गया, हाफ ऑफ द एंगल पी एज इट इज, और हाफ ऑफ द एंगल क्यू को हमने लिख दिया एंगल 2। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल पी प्लस एंगल 2। एंगल 2 को हम इस साइड ले आए तो ये इक्वल हो गया हाफ ऑफ द एंगल पी के। इसके बाद हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल हमने लिया क्यू टी आर। क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एंगल 4, तो एक्सटीरियर एंगल जो 4 होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर के। तो यहाँ पर हमने यही किया, इसको इक्वल कर दिया एंगल 4 को एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। इसके बाद हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये बन गया एंगल 4 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू क्यू टी आर। ये हमारे पास थी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो यहाँ राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल क्यू टी आर और हाफ ऑफ द एंगल पी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब एंगल पी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यही हमें प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट।